और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें, जहां पर इकौना थाना अंतर्गत आंध्रपुरवा राप्ती नदी के पास पुलिस और एक अपराधी के बीच में मुठभेड़ हुई है। जहां नेपाल भाग रहे अपराधी को पुलिस ने एक नहीं बल्कि दो गोलियां मारी हैं। स्थानीय पुलिस एवं एसओजी की टीम 3-4 दिन से इसकी तलाश कर रही थी। फिर पुलिस को सूचना मिली कि यह व्यक्ति नेपाल भागने की फिराक में है। तभी मुखबिर की सूचना पर एसओजी प्रभारी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नितिन यादव, उनकी टीम इकौना थाने की पुलिस के साथ मिलकर के इन्होंने इस अभियुक्त को नदी के पास घेर लिया और इनकाउंटर कर दिया। इसी के साथ इकौना में ये पहला इनकाउंटर दर्ज हुआ है। आइए आपको बताते हैं कौन है ये शातिर अपराधी जिसे एक नहीं बल्कि दो गोलियां मारी गई हैं। तो इनकाउंटर से 72 घंटे पहले की बात है। इकौना देहात क्षेत्र में एक तिलक कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा लेकर के आता है और वहां पर खेल रही एक 7 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लेता है। मुंह पर गमछा बांधे हुए ये रिक्शा वाला बच्ची को जबरन रिक्शा में बिठा करके ले जाता है। यह घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। कुछ ही देर बाद जब बच्ची की तलाश शुरू होती है तो गांव में हंगामा मच जाता है। सैकड़ों की संख्या में लोग थाने पहुंच करके थाना का घेराव कर देते हैं। आनन फानन में पूरे थाने की पुलिस बच्ची की तलाश में लग जाती है। तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि रिक्शा वाला बच्ची को घायल अवस्था में नेशनल हाईवे 730 इकौना थाना क्षेत्र के मोहनीपुर के पास यानी घर से करीब 5 किलोमीटर आगे घायल अवस्था में छोड़ करके बच्ची को घायल अवस्था में छोड़ करके वहां से फरार हो गया है। जब बच्ची पुलिस को मिलती है तो बच्ची घायल थी। तो इनकाउंटर से 72 घंटे पहले की बात है। इकौना भिनगा मार्ग पर चिचड़ी गांव पड़ता है। वहां पर एक तिलक कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा लेकर के आता है और वहां घर के बाहर खेल रही एक 7 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लेता है। मुंह पर गमछा बांधे हुए ये रिक्शा वाला बच्ची को जबरन रिक्शा में बिठा करके ले जाता है। ये घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। कुछ ही देर बाद जब बच्ची की तलाश शुरू होती है तो गांव में हंगामा मच जाता है। सैकड़ों की संख्या में लोग थाने पहुंच करके इकौना थाना का घेराव कर देते हैं। आनन फानन में पूरे थाने की पुलिस बच्ची की तलाश में लग जाती है। तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि रिक्शा वाला बच्ची को घायल अवस्था में नेशनल हाईवे 730 मोहनीपुर के पास में छोड़ करके फरार हो गया है। इस दौरान उसने मासूम के साथ गलत हरकत की और उसे मारा पीटा। बच्ची को तुरंत स्थानीय पुलिस के द्वारा भिनगा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तत्काल 137(2) में केस दर्ज करके अभियुक्त की तलाश शुरू की जाने लगी। इस अपहरण कांड का खुलासा करने के लिए एसपी ने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नितिन यादव को ये केस दिया। एसओजी की टीम, थाने की पुलिस, यहाँ तक कि 4 थाने की पुलिस मिलकर के नीले रक्शे और इस रक्शे वाले की तलाश में जुट गई। टेक्नोलॉजी और मुखबिर तंत्र का सहारा लेकर के पुलिस ने इस अपराधी के बारे में पता लगाया तो पुलिस को एक इनपुट मिली कि ये व्यक्ति राप्ती नदी के पास रिक्शा लेकर के जा रहा है और शायद भिनगा होते हुए नेपाल भागने के फिराक में है। वहीं पर जाकर के टीम ने इसका इनकाउंटर किया। इसके बारे में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि इसका नाम छटकऊ उर्फ अलाउद्दीन पुत्र मकबूल है, जो कि इकौना थाना क्षेत्र के समगड़ा के बेहननपुरवा का निवासी है। और इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने इसके आपराधिक इतिहास के बारे में बताया है कि इसका हिस्ट्री शीटर केस चेक करने से पता चला कि वर्ष 2011 में आरोपी ने एक 10 वर्षीय बालिका को गंदी नीयत से दबोचा था। उसने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। हालांकि वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका था। मामले में उसे 10 साल की सज़ा हुई थी। 8 मार्च 2012 को थाना क्षेत्र के गांव निवासी 6 वर्षीय बालिका का अपहरण करके गन्ने के खेत में उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी थी। इसने इसके ऊपर आरोप लगा था, जिस मामले में न्यायालय ने 29 मार्च 2014 को हत्या व दुष्कर्म के मामले में उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी। 3 अक्टूबर 2022 को हाईकोर्ट ने फांसी की सज़ा पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 सितंबर 2022 को उसे दोष मुक्त करार दे दिया। उसे केस से बरी कर दिया गया। वह 1 साल पहले ही जेल से छूट कर आया था। अब उसने एक बार फिर एक 7 वर्षीय बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, जिसके बाद देखा गया कि वो तो श्रावस्ती पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये छोटी छोटी मासूम बच्चियों को, जिनकी उम्र 10 साल से कम होती है, इनकी रैकी करता था और इन्हीं की तलाश में लगा रहता था। इन बच्चियों को ले जाकर के इन बच्चियों के साथ में गलत हरकत करता। अगर बच्चियां विरोध करती हैं तो बच्चियों की हत्या तक कर देता है। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में
पुलिस ने बताया। वहीं आपको बता दें कि इस घटना का सफल अनावरण करने वाली एसओजी टीम और इकौना थाने की पुलिस को पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने 25,000 का इनाम दिया है। और आइए आपको बताते हैं इसके पास से बरामद क्या हुआ है। 1 अदद देसी तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 1 अदद स्काई ब्लू रंग की रिक्शा घटना में जो कि प्रयुक्त की गई थी। तो घटना का सफल अनावरण करने वाली इस अपहरण कांड का खुलासा करने वाले और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट नितिन यादव जो कि प्रभारी है एसओजी के, उनकी टीम में आपको बता दें कि मुख्य आरक्षी रणविजय सिंह, मुख्य आरक्षी तौफीक खान, मुख्य आरक्षी अवनीश सिंह, आरक्षी ऋषभ गौड़, आरक्षी अभिषेक सिंह, आरक्षी प्रवीण यादव, आरक्षी अभिषेक सिंह, सर्विलांस और आरक्षी अमित। और इसी के साथ में आपको बता दें इकौना थाना प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे, अफजल सलीम खान, उप निरीक्षक प्रेमचंद, उप निरीक्षक विवेक पांडे, उप निरीक्षक विशाल यादव, उप निरीक्षक अवनीश यादव, मुख्य आरक्षी राम सिंह, आरक्षी संदीप यादव, आरक्षी शेषराम वर्मा, आरक्षी चंद्रेश कुमार, आरक्षी प्रिंस चौधरी, आरक्षी अतुल सिंह और आरक्षी अजय कुमार चौधरी। ये पूरी की पूरी टीम बहुत ही ज़्यादा बधाई की पात्र है, क्योंकि 3 दिन तक लगातार जिस तरीके से पुलिस ने काम किया है बहुत ही सराहनीय कदम है। और एक मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है कि मासूम बच्चों के ऊपर गलत नियत रखने वाले, बुरी नज़र रखने वालों को सीधा गोली मार दिया जाएगा श्रावस्ती में। दुष्कर्म करने वाला एक आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ, क्या मामला था सर? ये दिनांक 9/5 के शाम लगभग 9 बजे एक सीसीटीवी कैमरे में आया और शिकायत की गई उसके पिता के द्वारा कि उसके 8 वर्षीय बच्ची को एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा जो नीले कलर का था उससे ले जाया गया और बाद में 1 घंटे बाद उसको वो लड़की मिली है मोहनीपुर मोड़ से। वो गंभीर हालत में थे, उसको जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, उसके साथ गलत कार्य किया गया था। इस संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। 2-3 टीमों ने काम किया, एसओजी की टीम और स्थानीय थाना प्रभारी के नेतृत्व में। इन टीमों ने काम करते हुए सभी नीले रंग के ई रिक्शा के को सर्च किया गया। उसमें 8-10 रिक्शे जो है उस कलर के पाए गए इकौना क्षेत्र में चलते हुए। उसमें से एक संदिग्ध के बारे में जानकारी मिली और उसको जब तलाश किया गया उसके घर पे, तो वो घर पे नहीं मिला और अपने ई रिक्शा के साथ और असलहे के साथ नेपाल की तरफ जाने की सूचना मिली। इस संबंध में पुलिस के द्वारा राप्ती पुल के पास वहां घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया, जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से तमंचा और कार्टेज बरामद हुए और घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा भी मिला है। इनको गिरफ्तार करके नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। इस समय उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और जिस टीम ने एक कार्रवाई की है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, उस टीम को 25,000 रुपये की घोषणा की है। सर, इससे पहले भी वो इसी तरह की एक घटना को अंजाम दे चुका है, क्या कि घटना करने का एक ही तरीका है जो 2 घटनाओं को सेम तरीके से उसने अंजाम दिया है? ये वर्ष 2012 और 11 में भी उसने जो है इस तरह की घटना जो नाबालिग बच्ची के साथ, जो 10 वर्ष और 10 वर्ष से नीचे की बच्चियों के साथ उसने घटना की थी, उसमें भी उसने घटना के बाद रेप की घटना के बाद बच्ची की हत्या कर दी थी। उस संबंध में भी उसमें चार्जशीट लगी थी, नियमानुसार उसको न्यायालय से सजा कराई गई थी और वो न्यायालय से छूटने के बाद उसने पुनः ये अपराध किया है। इसको गंभीरतम धाराओं में अभियोग चला करके इसको पुनः मैक्सिमम दंड दिलवाया। गाँव और देहात की बड़ी आबादी ऑटो रिक्शा पर डिपेंड है, तो इनको लेकर के कोई गाइडलाइन बनाए गए ऑटो रिक्शा वालों के लिए? नहीं, इसमें शासन के भी निर्देश हैं और मेरे स्तर से भी पूरे जनपद के ऑटो रिक्शा, समस्त ऑटो रिक्शा जो पंजीकृत गैर पंजीकृत सबके ड्राइवरों का सत्यापन भी कराया जा रहा है और कब पुनः कराया जाएगा। और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग गाड़ियां चला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ निर्धात्मक कार्रवाई भी कराई जाएगी और जो भी उसके लिए दोषी होंगे, जिन्होंने लापरवाही की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।